हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट साइकिल शॉप, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं साइकिल शॉप हम कैसे स्टार्ट करें, इसके बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में, और वो भी शॉर्ट में, कम से कम टाइम के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर आज के टाइम में फिर से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास साइकिल की जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास साइकिल की टेक्निकल नॉलेज है और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप साइकिल का बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी मार्केट के अंदर कंपनियां जो अपनी डीलरशिप दे रही हैं, अगर आप उनकी डीलरशिप लेके अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनकी डीलरशिप लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट के अंदर जैसे कि हीरो हरकुलिस है, उसके बाद एटलस है, एवन है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी जो है डीलरशिप लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले जो साइकिल का व्यापार था वो एक नॉर्मल व्यापार था, लेकिन अब इसके अंदर जो है बहुत अच्छी ग्रोथ इसलिए आ गई क्योंकि ये जो है टाइम के साथ जो है ये बिजनेस थोड़ा सा चेंज हो गया। अब जो साइकिलें आ रही हैं वो मॉडर्न साइकिलें आ रही हैं, यहाँ पर गियर वाली साइकिलें हैं, ठीक है। तो इस तरीके की साइकिलें आ रही है। ई साइकिल आ रही है जो बैटरी से चलती है, आप उसको चार्ज कर लीजिए, चार्ज करने के बाद उसको जो है बैटरी से चला सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारी चीजें जो है दी होती है, उसमें एक अच्छा ब्रेक दिया होता है, ठीक है, डिस्क ब्रेक दिए होते हैं, गियर दिए होते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो बिजनेस है बिल्कुल मार्केट में चेंज हो गया है, ठीक है। बच्चों की भी बहुत बढ़िया बढ़िया साइकिलें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप जब होलसेल मार्केट में जाके जब उस साइकिल को आप खरीदें, ठीक है, तो उसको खूब अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं, फिर कस्टमर को कैसे डील करना, ये सारी चीजें आपके पास पहले से इसकी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक बिजनेस जो है टेक्निकल बिजनेस है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस टाइप के बिजनेस को करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा यहाँ पर। उन स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस बिजनेस में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आफ्टर सेल सर्विस की। मैं आपको बताना चाहूंगा आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आफ्टर सेल सर्विस के रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, आप मेरे उस वीडियो को जाके डिटेल सीरीज के अंदर देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी जो है संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आफ्टर सेल सर्विस होती क्या है। अभी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस का साइकिल में क्या यूज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब कोई इंसान साइकिल लेके जाता है आपके शोरूम से या फिर आपके स्टोर से या शॉप से, तो उसके बाद जो उसमें दिक्कतें आती है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई चीज की दिक्कत आ गई, ठीक है, कोई एसेसरीज की दिक्कत आ गई, तो वो फिर आपके पास लेके आएगा, तो आपको भी संभालना होता है, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज कहलाती है आफ्टर सेल सर्विसेज कहलाती है। तो जब आप अपनी शॉप ओपन करें तो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देना होगी। तो आफ्टर सेल सर्विस जब आप देंगे तो उसके लिए आपके पास जरूरी है कि आप जब साइकिल बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपके साइकिल का स्पेयर पार्ट्स यानी कि एसेसरीज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जब भी कोई किसी का कोई भी पुर्जा खराब हो गया वो संभलवाने के लिए आया आपके पास, आफ्टर सेल सर्विस आप उसको दे रहे हैं तो उसको आप वेट नहीं करा सकते, उसी टाइम आपको उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास साइकिल की जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज हैं, वो आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज इसमें ये फायदा रहेगा कि आप साइकिल को सेल कर ही रहे हैं, जब आप स्पेयर पार्ट्स डालेंगे तो उसमें भी आपको फायदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइकिल भी रखना है और साइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी रखना है, और जो नई टाइप की साइकिलें आ रही हैं, गियर वाली साइकिलें आ रही हैं, ई साइकिल्स आ रही है, उसको भी अपने साइकिल शॉप के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर आपकी सेल बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। और दूसरी चीज आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। अगर आप कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देते हैं तो कस्टमर भी इससे खुश हो जाता है, जिससे कि कस्टमर लौट के आता है, ठीक है, दोबारा से खरीदने के लिए, उसके भी चांस आपके यहाँ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर सबसे जरूरी जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर फोकस करना होगा हमें, जिससे कि हमारा डिपेंड करता है इसी पॉइंट के ऊपर कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपने इस पॉइंट का अच्छे से सिलेक्शन किया, इस स्टेप का अच्छे से सिलेक्शन किया, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आपको फायदे के चांस रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका नाम है बेस्ट लोकेशन। आपकी शॉप के लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आप साइकिल उद्योग यहाँ पर कर रहे हैं, साइकिल का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल यहाँ पर कस्टमर को सेल करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके कस्टमर सबसे ज्यादा कहां पर आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप किसी स्कूल या कॉलेज के पास में इसको ओपन कर सकते हैं, ऑफिस के पास में ओपन, और ऐसी जगह पे भी ओपन कर सकते हैं जहां पर शहर भी पास पड़े और गांव भी पास पड़े, दोनों तरीके के कस्टमर जो है, दोनों जगह के कस्टमर आपकी शॉप तक आसानी से आ सके, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में आप ऐसी जगह पे भी ओपन कर सकते हैं जहां पर टॉय शॉप हो, ठीक है, गिफ्ट शॉप हो, ठीक है, इस टाइप का मार्केट हो। तो अगर उस मार्केट में आप अपनी शॉप ओपन कर लेते हैं तो वहां पर भी इसके चलेंगे बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। और इन केस जो है आप
आपको इन जगहों पे भी शॉप नहीं मिल पा रही तो आप ऐसी जगह पे शॉप ओपन कर लीजिए जहां पर अच्छा मार्केट हो, जहां पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आते हो, ठीक है। ऐसी जगह पे आप ओपन कर लीजिए, वहां पे भी इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रिक्वायर्ड स्पेस या फिर एरिया, हमें यहाँ पर कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी अगर हम इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप जो है साइकिल को खड़ा भी करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और साइकिल भी डिफरेंट तरीके की होती है, उनको आपको अलग अलग खड़ा करना पड़ेगा। बच्चों की साइकिल अलग खड़ी करनी पड़ेगी, बड़ों की अलग खड़ी करनी पड़ेगी, ई साइकिल आपको अलग खड़ी करनी पड़ेगी, गियर वाली अलग खड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मल साइकिलें आपको अलग खड़ी करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना काउंटर भी लगाना होगा, अपने लिए भी चेयर डालनी होगी, साथ ही साथ कस्टमर को बैठाने के लिए आपको चेयर डालने की जगह की भी जरूरत पड़ेगी, और आपको यहाँ पर स्टॉक भी रखना होगा जहां पर आप अपनी एसेसरीज भी रख सकते हैं और साइकिल का स्टॉक भी रख सकते हैं। तो आपको कम से कम जगह की जो जरूरत पड़ेगी वो 700 से 1000 स्क्वायर फीट जगह की रिक्वायर होगी। अगर आपके पास 700 से 1000 स्क्वायर फीट जगह है और आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, हमारा यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक साइकिल होती है उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और जो ई साइकिलें आ रही है, ठीक है, डिफरेंट तरीके की साइकिल आ रही है, उनकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप उसके भी 10-10 पीस रखते हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लागत आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट, हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको 15 से 25% तक मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पर 50 से 70 हजार रुपए अनुमानित जो है यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। अनुमानित है ये इसलिए अनुमानित है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं। अगर आपके पास ज्यादा कस्टमर आ रहा है तो इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं, और अगर आपके पास कम कस्टमर आ रहे हैं तो इससे कम भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक आप यहाँ पर 50 से 70 हजार रुपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, हमें यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जीएसटी की नंबर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैन पावर, हमें यहाँ पर कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको 1 से 2 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो सेल्स का हो, ठीक है, जो अच्छे से सेल्स कर सके। दूसरा आपको टेक्निकल पर्सन चाहिए जो जिसको पूरी जो है साइकिल की नॉलेज हो, ठीक है। आपकी साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, साइकिल को कैसे बनाना है, साइकिल को, क्योंकि आपके पास पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं आएगी, आपको उसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने जो शोरूम है आपका, ठीक है, जो शॉप है वहां पर आपको उसको रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो वो आपका जो टेक्निकल जो स्टाफ होगा वो करेगा, ठीक है। उसके बाद जब भी कोई आपकी साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग टेक्निकल पर्सन ही वो यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं कि अगर आप इस टाइप के बिजनेस को करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो डीलरशिप देती हैं, ठीक है। आप उनकी डीलरशिप लेके इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे डीलरशिप के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफरेंट टाइप की कंपनीज है, आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ऊपर या नीचे के साइड में कॉन्टेक्ट अस का जो है ऑप्शन मिलेगा। आप कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, कस्टमर केयर का वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा फॉर्म, आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपके पास कॉल आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर और मिल सकता है, उसमें जो होती है मेल आईडी होती है, ठीक है। तो आप उस मेल आईडी को वहां से निकाल के आपका जो भी मेल आईडी है उसको मेल कर सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल है वो मेल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है डीलरशिप ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो इस बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।